आज हम लोग एक बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक सिद्धांत को समझने की कोशिश गीता से करेंगे। होता ये है कि
भगवान कहते हैं कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। अहम ही सर्वयज्ञानाम् अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अहम ही सर्वयज्ञानां, मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। लेकिन इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी घोषणा भगवान के करने के बावजूद लोग क्या कर रहा है सो देखो। जो अल्पज्ञ लोग हैं, जो इस तथ्य से अवगत नहीं होते हैं और क्षणिक लाभ के लिए वो चाहते हैं, थोड़ा सा कोई कामना ऐसा कर देते हैं, क्षणिक लाभ उसको कहते हैं, और किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा करते हैं, आराधना कर देते हैं, उनके लिए यज्ञ कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि वो संसार में आ गिरते हैं, उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि भगवान कहते हैं अगले श्लोक में कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। यान्ति देवव्रता, यान्ति मन जाते हैं, देवव्रता देवताओं के उपासक हो जाते हैं जो। देवान, उनको देवताओं के पास जाना होता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं या पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। जो पितरों की पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, वो पितृलोक को जाते हैं। और उससे भी आगे कहते भगवान कि भूतानि यान्ति भूतज्ञा। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उसी के बीच जन्म लेते हैं। और मतयाजिनः अपि माम, और जो मेरी पूजा करते हो मेरे साथ मेरे पास आ जाते, मेरे साथ निवास करते। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतिज्याः यान्ति मतयाजिनः अपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। यदि कोई चंद्रमा सूर्य या अन्य लोगों को जाना चाहता है तो अपने गंतव्य को बताए गए विशिष्ट ये वैदिक नियमों का पालन करके उन्हें प्राप्त कर सकता है। ये कर्मकांड कहलाता है। जो मनुष्य भूत प्रेत लोगों
लोकों में जाना चाहता है, यक्ष पिशाच बन सकता है, वो उसी प्रकार का पूजा करता है। पिशाच पूजा जिसको काला जादू भी कहते हैं। बहुत लोग हैं जो काले जादू का अभ्यास करते हैं, लेकिन ये सब बहुत खत्म चीज है, बड़ा बेकार चीज है। भगवान कहते हैं कि अरे मेरी पूजा करो, और मेरी पूजा कितना आसान है। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बहुत बड़ा यज्ञ करिए, खाली भाव कहते हैं, भाव भाव के भूखे हैं भगवान। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के द्वारा, अभी तक की जो कथा हम गोपी की कथा कह रहे हैं, वो क्या है? प्रेम और भक्ति की कथा है। तो उसके साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्त्या प्रयच्छति। अतत अहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयत आत्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो कितना आसान है, इतनी, बस इसके लिए कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। एकमात्र योग्यता इतनी ही है कि वह भगवान का शुद्ध भक्त हो, और शुद्ध भक्त होने के लिए रास लीला की कथा को ठीक से समझे। बड़ा सरल है। कृष्ण भावना, भावना अमृत होना। कृष्ण को केवल प्रेमा भक्ति चाहिए और कुछ भी नहीं। कृष्ण तो अपने शुद्ध भक्त से एक छोटा सा फूल तक ग्रहण करता है, किंतु अभक्त से वे कोई भेंट नहीं चाहते। उन्हें किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। तो इस चीज को अगर हम लोग ठीक से आज की कथा में समझ गए तो तुलसी बाबा के एक विनय पत्रिका के भजन से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हे हरि कवन जतन भ्रम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे। देखत सुनत विचारत मन, देखत सुनत विचारत मन, निज स्वभाव नहीं त्यागे। हरि कवन जतन भ्रम भागे, हरि कवन जतन भ्रम भागे। हे हरि, मेरा यह संसार को सत्य, नित्य, पवित्र और सुखरूप मानने का भ्रम, कि संसार सत्य है, वही नित्य, पवित्र और सुखरूप है, ये जो भ्रम है हमें,
ये किस उपाय से दूर होगा। देखता है, सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और संसार को सत्य सुख रूप मानकर बार बार विषयों में फंसता है। भगति ज्ञान वैराग्य सकल साधन यही लागे उपाय। को भल कहूँ देव कछियसी वासना नौरते जाए। कवन जतन भ्रम भागे। कवन जतन भ्रम भागे। भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि सभी साधन इस मन को शांत करने के उपाय हैं, परंतु मेरे हृदय से तो यही वासना कभी नहीं जाती कि कोई मुझे अच्छा कहे अथवा मुझे कुछ दे। यही दो वासना हमें रहती है कि कोई मुझे अच्छा कहे या कोई मुझे कुछ दे। ज्ञान भक्ति वैराग्य के साधकों के मन में भी प्रायः बड़ाई और धनमान पाने की वासना बनी ही रहती है। जेहि निशि सकल जीव सूत ही तव कृपा पात्र जन जागे। निज करनी विपरीत देखी मोहि समुझि महाभय लागे। कवन जतन भ्रम भागे। कवन जतन भ्रम भागे। जिस संसार रूपी रात में सब जीव सोते हैं उसमें केवल आपका कृपा पात्र जन जागता है, किंतु मुझे तो अपनी करनी को बिल्कुल ही विपरीत देखकर बड़ा भारी भय लग रहा है। निज करनी विपरीत देखी मोहि समुझि महाभय लागे। कवन जतन भ्रम भागे। यद्यपि भग्न मनोरथ विधिवश सुख एकत दुख पावे। चित्रकार करहि यथा स्वार्थ बिनु चित्र बनावे। कवन जतन भ्रम भागे। कवन जतन भ्रम भागे। कहते यद्यपि दैववश प्रारब्धवश मनुष्य के सारे मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, सांसारिक सुख उसके भाग्य में पूर्व सुकृत के अभाव से लिखे ही नहीं गए, तथापि वह सुखों को इच्छा मात्र कर वैसे ही दुख पाता है जैसे कोई बिना हाथ का चित्रकार केवल मन कल्पित चित्रों से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है और भग्न मनोरथ होकर दुख पाता है। उसी प्रकार मैं भी भजन साधन रूप सुकृत किए बिना ही यूं ही सुख चाहता हूँ। ऋषिकेश सुनि नाउ जाऊ बलि अति भरोस जिए मोरे। तुलसी
तुलसीदास इंद्रिय संभव दुख हरे बनी प्रभु तोरे कवन जतन ब्रह्मवाग कवन जतन ब्रह्मवाग। आपका ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब होता है इंद्रियों के स्वामी। नाम सुनकर मैं आपकी बलैया लेता हूँ। मेरे मन में आपका अत्यंत भरोसा है। तुलसीदास का इंद्रिय जन्य दुख आपको अवश्य नष्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका नाम ही ऋषिकेश है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।